इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बाज़ अहबाब ने जो खुसूसी तौर पर हर एतबार से साथ दिया है, कोशिशें की हैं और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारा गोया सहारा बने रहे हैं। मैं हमारे चेयरमैन साहब जनाब इरशाद अहमद कमर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इन भाइयों का इनकी तकरीम फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये इजलास जामिया सऊदिया सल्फिया के इस सहन में हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की मौजूदगी में जिस उन्वान से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसे अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ निस्वा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, हमारे तमाम उलमा किराम जो यहाँ मौजूद हैं वो इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुझे बाहैसियत चेयरमैन माइक पर बुलाया गया, लेकिन आज इस मौजू से हटकर और मैं बाहैसियत चेयरमैन नहीं, बाहैसियत एक हिंदुस्तानी के आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे बच्चों, मैं आप सब से आज इस उन्वान और इस मौजू से हटकर 2-4 मिनट आपके लेना चाहता हूं। आज जिस तरीके के हालात हमारे और आपके सामने हैं, आज हमारा मुल्क पड़ोस के दुश्मन मुल्क के सामने उनसे बराबर उनके आतंकवाद से, उनकी दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते आज जो हालात बन गए हैं, जंग के हालात बन गए हैं, और इन हालात में हमारे बुजुर्गों ने जिनकी तारीख इस बात का एहसास कराती है कि जब इस मुल्क में 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस वक्त टीपू सुल्तान से सिलसिला शुरू होता है और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और वो रेशमी रुमाल तहरीक, बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां से सिलसिला चलता हुआ ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद तक आता है। जो हालात हमारे आपके सामने हैं, इन हालात में खास तौर से मैं अपने नौजवान बच्चों से और नौजवान साथियों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी झूठी पोस्टें, हमको और आपको गुमराह करने वाली पोस्टें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और तमाम जो जराए सोशल मीडिया के होते हैं उनके जरिए फैलाई भी जा सकती है। ऐसे किसी चाल और किसी मंसूबे का शिकार हमें और आपको नहीं होना है। हमें आप को एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है, और सबूत इसलिए देना है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि हमें हुक्मुल वतनी होना चाहिए। जब इस मुल्क को कभी कुर्बानी और खून देने का वक्त आया है तो हमारे अकाबिरीन ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बल्कि बढ़ चढ़कर न कहा जाए, सबसे आग अगली सफ में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया है। ऐसा कोई वक्त आता है, यहाँ सहाफ़ी हजरात, पत्रकार साथी मौजूद होंगे, मैं इस जलसेगाह से आपके जरिए अपने मुल्क के हम वतन साथियों, बिरादरान को और अपनी हुकूमत को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर ऐसे कोई हालात सामने आ गए तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान ही काफ़ी हैं दुश्मन का सामना करने के लिए। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, ये हमारी हुब्बुल वतनी है जो हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली है। बस आप सबसे यही गुजारिश है कि किसी सोशल मीडिया या कहीं ऐसी कोई हमको आपको भटकाने और गुमराह करने वाली कोई खबर शाये हो। बहुत से ऐसे ग्रुप हैं दुनिया में और हमारे मुल्क में भी जो हमको और आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें उनसे होशियार और खबरदार भी रहना होगा। हम अपने तमाम उलमा किराम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं और हजारों लोग उनके खिताब को सुनते हैं, मैं आज उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि जो हालात हमारे और आपके सामने हैं, आप जहां हमें दीन का रास्ता नबी करीम से जो हमें इस्लाम मिला है, जो हमें रास्ता बताया गया है, उस पर जरूर आप हमें और आप हमारी कौम को, हमारे लोगों को आप रास्ता दिखाने का काम करिए और कुरान और हदीस की रोशनी में जो आप हम सब तक दीनी पैगामात पहुंचा सकते हैं वो पहुंचानिए, पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें हुब्बुल वतनी का भी सबक दीजिए, हमें इस बात का भी सबक दीजिए कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के साथ हमारा अपने पड़ोस में जो किसी दूसरे मजहब का है, जो हमारे कस्बे में किसी दूसरे मजहब का है, उस साथी के साथ हमारा बहैसियत मुसलमान कैसा सलूक होना चाहिए, ये पैगामात भी हम चाहते हैं। हमारी अपील है कि आप सबके जरिए, हमारे उलमा किराम के जरिए अगर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाए जाएंगे तो कभी कभी साजिशों के तहत हमारे आपके दामन पर दाग लग जाया करते हैं, वो साजिश करता कभी कामयाब नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो खुशगवार माहौल जो 50 साल 100 साल पहले एक भाईचारा, हमेशा हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहा है, उस भाईचारे को 4 चांद लगेंगे अगर आप लोग इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।